बैठिए, आ गया, हैव अ सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, आर एस अग्रवाल क्लास 9 का सॉल्व कर रहे थे और एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल कर रहे थे, है ना। और हमारी गाड़ी कहाँ तक रुक गई थी, 6 फिनिश कर लिए थे हम लोग। आइए आज का जो सर टारगेट है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। देखिए आराम से समझते हैं, क्या अप्रोच पता ही है आपको कैसे करते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, क्लियर, यस। अपने पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देखिए आराम से समझते हैं इक्विलैटरल का क्या मतलब है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस बार जो ट्रायंगल है अपना वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है सर। देखिए आराम से एक एक चीज को समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। देखिए इक्यू का मतलब होता है कि सेम, ठीक है, सेम या फिर इक्वल, ठीक है, ये मतलब हुआ। सर लैटरल टर्म जो है ना, लैटरल टर्म कहां से आया, लैटस टर्म से आया। कहां से आया, जो लैटरल जो आया सर वो लैटस टर्म से आया, लैटस टर्म से आया, लैटरल। और इसकी मीनिंग होता है सर साइड, ठीक है। आई बात समझ में। तो एक्चुअली इन दोनों का मतलब क्या निकल रहा है, इन दोनों का मतलब निकल रहा है कि इक्वल साइड या सेम साइड, सेम साइड, ठीक है। और ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल में, सर एक ट्रायंगल है अपने पास, नेम दे दो इस व्हाट इज इसका, ए बी और ये सी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी डी में सर 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। और अपने पास कौन कौन साइड है, ए बी, ये वाला ए बी, दूसरा साइड सर बी सी, ये बी सी, तीसरा ए सी। सर ये 3 साइड्स है अपने पास और ये बोला है सेम साइड। और जितना सर साइड है ना आपस में, वो तीनों सेम लेंथ का है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये मैथमेटिकली इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। और ये कोई ना कोई वैल्यू कंटेन कर रहा है, यही मतलब है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अभी लिखना नहीं है सर, आराम से शांति से अभी समझिए, ठीक है। क्लियर हुआ इक्विलैटरल का क्या मतलब, क्लियर है, डन। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या मतलब है, क्लियर है सारी चीज। और ये इक्विलैटरल में तीनों साइड्स का लेंथ है ना, मेजरमेंट, वो तीनों सेम है, सेम लेंथ का है, दैट इज वाई इक्यू। तो ये तीनों का वैल्यू सेम होगा और वो वैल्यू कुछ भी होगा, आम इमली, ठीक है, आम इमली होगा नहीं ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा सर, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। और यही वैल्यू दिया हुआ, इस साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इस साइड मतलब क्या, तीन ही साइड तो है इक्विलैटरल के पास। और इसकी जो सर वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर है। यहां तक क्लैरिटी है। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या, ए बी की भी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, BC की भी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और AC की भी वैल्यू सर 10 सेंटीमीटर है। यही तो मतलब है सर इक्विलैटरल ट्रायंगल का। और एक झटके में एक चीज और बता देता हूं आपको, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो 3 एंगल फॉर्म हो रहा होगा, इंटीरियर एंगल, सर ये तीनों आपस में बराबर होगा। और ये बराबर होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी सर 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री सर। और जब आप तीनों को ऐड करोगे सर 180 आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी भी वैलिड होगा। पता है ना, तीनों एंगल का सम 180 होता है। आपको सब पता है, दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है, ठीक है। आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, सब चीज पता है आपको, ठीक है, क्लियर। तो ये वैल्यू सर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको बोला क्या निकालने के लिए, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। और आपसे जो पूछा है सर, जो बुक वाले भैया आपसे पूछे क्या है, इस
ट्राइंगल एबीसी का हाइट बताने आपको, हाइट आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो अपने पास जो ट्राइंगल है सर, ये वैल्यू हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू का टारगेट नहीं है सर। देखिए हाइट कैसे ड्रॉ होगा, और आपको पता है हाइट कैसे मिलता है, जब आप एक वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे। इसका मतलब क्या, आइए समझते हैं। अगर वर्टेक्स ए कंसीडर कर रहे हो आप, तो इसके अपोजिट साइड में बीसी आता है सर, ए वर्टेक्स है, इसके अपोजिट साइड में बीसी साइड आएगा, ठीक है। तो यहां से आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, और एल्टीट्यूड हमेशा बेस से 90 डिग्री फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। अगर आप बी वर्टेक्स से आप अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हो, बी के अपोजिट साइड कौन सा है, ए सी, तो ये भी एल्टीट्यूड दे के जाएगा, ये भी एल्टीट्यूड दे के जाएगा। अगर यहां से ड्रॉ करोगे सर, यहाँ 90 डिग्री बना रहा होगा, ठीक है। और अगर सी से करोगे सर, तो सी से भी आप करोगे यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा होगा। ए बी इसका अपोजिट साइड हो जाएगा। ये सर वर्टेक्स से ये इसका अपोजिट साइड है, ये इसका अपोजिट साइड से, क्लियर है। ये इसका वर्टेक्स है, क्लियर है। और एल्टीट्यूड, ये जो एल्टीट्यूड आएगा सर, ए या लेट से डी हो जाएगा, ई एफ, ये तीनों एडी और सीई या फिर बीएफ, ये सब तीनों एल्टीट्यूड्स है। और ट्राइंगल के पास तीन ही एल्टीट्यूड आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे, क्लियर है। तो अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो फिर से हम यहाँ आपको बना के दिखा देते हैं। ये लिखना है, नोट करना, नोट कर लीजिए आप। यस प्रोसीड करते हैं आगे, ठीक है। देखिए मिटा दे रहा हूं ताकि और क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाइए ऐसे, और इसका नेमिंग करिए ए बी सी। अपने पास ट्रायंगल ए बी सी है सर, और ये कैसा है वो आपको पता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। और वर्टेक्स ए से अगर आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर बना रहा होगा, मतलब अगर ये डी पॉइंट है तो ए डी परपेंडिकुलर होगा किस पे, बीसी पे होगा। और ये ए डी एक्चुअली हाइट ऑफ द ट्रायंगल कहलाएगा, हाइट ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का हाइट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे बीसी जो है सर वो एक्ट एज व्हाट, एक्ट एज बेस फॉर ट्रायंगल एबीसी, मतलब बेस की तरह एक्ट कर रहा होगा बीसी ट्रायंगल एबीसी में, है ना। ट्रायंगल एबीसी में बेस कौन सा होगा, ये बीसी एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। देखिए हाइट लाने हैं आपको, तो हाइट का एक डायरेक्ट फार्मूला है, हाइट का एक डायरेक्ट फार्मूला है, आप उससे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था क्या, कि आपको सेपरेट इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, स्केलिन ट्रायंगल के लिए अलग अलग फार्मूला याद करने की जरूरत है नहीं। आप पूरे चैप्टर में एरिया निकालने के लिए आपको दो ही फार्मूला याद रखना है, एक जनरल फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक हेरन्स फार्मूला, ठीक है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कोई आपको, और ये जो हेरन्स फार्मूला है ये वैलिड है स्केलिन के लिए भी, इक्विलैटरल के लिए भी, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। हर क्वेश्चन बनेगा, आपको सेपरेट फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेपरेट आप जो फार्मूला याद करोगे वो एक्चुअली कहाँ से डिराइव हुआ है, वो भी तो हेरन्स फार्मूला से ही डिराइव हुआ है। तो सिर्फ साइड का वैल्यू अलग अलग रखोगे हेरन्स फार्मूला, यू विल गेट
हेरन्स फार्मूला फॉर सेपरेटली फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो वो सब याद नहीं रखना, आपको आराम से ऐसे ही प्रोसीड करना है, हेरन्स फार्मूला से खुद एक चल के आंसर आएगा आपको, ठीक है। आराम से समझते हैं। अपने पास एरिया का दो फार्मूला है अपने पास, ठीक है। एरिया का अपने पास दो फार्मूला है, एक जनरल फार्मूला है और एक हेरन्स फार्मूला है, HF। जनरल फार्मूला है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। और हेरन्स फार्मूला अभी हम आपको बता रहे हैं। हम लोग पहले क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, और दोनों फार्मूला से क्या है ना, एरिया की वैल्यू सेम आएगी। ऐसा नहीं कि जनरल से कुछ और आएगा, हेरन से कुछ और आएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया पहले निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे हाइट चाहिए ना, एरिया निकालना है मुझे, ठीक है। सबसे पहले एरिया निकालने के लिए आपको एस चाहिए, एस मतलब सेमी पेरीमीटर चाहिए। कैसे निकलेगा, इसका पेरीमीटर कैसे आएगा, ए बी को जब ऐड करोगे BC के साथ और CA का टोटल जब लेंथ बता दोगे तो वो पेरीमीटर होगा, और इसको डिवाइड कर दोगे तो सेमी पेरीमीटर आएगा। AB की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर, और CA मतलब AC की वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर। अभी नहीं लिखना है आपको, 10 20 30 सेंटीमीटर बाई 2, इसका मतलब 15 सेंटीमीटर। ये जो आ रहा होगा सर वो एस आ रहा होगा, एस सेमी पेरीमीटर, क्लियर है। ये एस की वैल्यू आ गई। अब आप एरिया का वैल्यू निकाल सकते हो यहां से। एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, क्लियर है। अब वैल्यू पुट करिए, इसका वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर माइनस ए का वैल्यू क्या है, सबका तो वही है, ए मतलब साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब आराम से लिखिए सर यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, 15 में से 10 गया सर तो 5 सेंटीमीटर, 15 में से 10 गया तो 5 सेंटीमीटर, 15 में से 10 गया तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर, अब जो एक्चुअली ये जो बन रहा होगा अपने पास वो 15 5 5 5 और ये CM4 बन रहा होगा। और जब आप इसको बाहर निकालोगे ना, ये 15 5 5 5 और ये बाहर में CM² आएगा। जब आप CM4 का रूट ले लोगे तो सब CM² आ जाएगा, ये बाहर आ गया। अब आराम से निकालिए इसकी वैल्यू, ठीक है। 15 का आप जब निकालोगे तो 5 तिहाई 15, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है सर। आराम से निकलेगा, ठीक है। ये दोनों 5 को बाहर निकाल दो, एक 5 तो बाहर आ गया। अब जो है ना 15 5 75 CM²। अब 75 का निकाल दो रूट, 75 को 5 से जाएगा एक बार, 50 25 50 25 2 5 2 7, 5 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा एक बार। इसकी जो वैल्यू आई सर वो 5 बाहर निकलेगा तो 25√3 CM²। ये एरिया का वैल्यू आ गया। और याद रखना एरिया जो निकला है वो हिरन्स फार्मूला से निकला है। इसका मतलब अगर हम जनरल फार्मूला लगाएंगे तब पर भी एरिया की वैल्यू सेम आएगा। और यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये वैल्यू 25√3 CM² आ रहा होगा, आ रहा है। अब देखिए हाफ इंटू बेस क्या है, इसका बेस ये 10 सेंटीमीटर ट्रीट करा जाएगा, इंटू हाइट तो मुझे निकालना है
25√3 cm²। आई बात समझ में? अब 2 से ये 5 टाइम जाएगा। अब जो अपने पास है h इंटू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25√3 cm²। अब देखिए h की जो वैल्यू आ गई सर 25√3 cm² बाई 5 सेंटीमीटर। सर 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर चला गया तो ऊपर सेंटीमीटर बचेगा। अब 5 से ये 5 बार में गया, तो जो अब h की वैल्यू आएगी 5√3 cm आएगी। ये एक्चुअली आपको हाइट देके जाएगा। क्लियर? आराम से निकलेगा सर। 5 कितना आंसर है? 5√3 ऑप्शन नंबर बी है क्या? 7 का। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर बी है 7 का। यस डेफिनेटली होगा क्योंकि हमने प्रोसेस को अच्छे से किया। देखिए यहाँ पे द होल आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट दोनों का फॉर्मूला जो है ना, दोनों फार्मूला से आप आंसर लाओगे। एरिया विल रिमेन सेम नो मैटर फॉर द डिफरेंट फार्मूला यू यूज टू कैलकुलेट द एरिया, you will always get the same answer no matter for these two formula। आपको ये दोनों फार्मूला है ना सेम आंसर देके जाएगा एरिया का। यही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, हिरन्स फार्मूला से हमने डायरेक्ट निकाल लिया। और हाँ, अगर आप ऐसे प्रोसीड नहीं करोगे तो आपको हर स्केलिन के लिए, आइसोसेलेस के लिए और इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए आपको सेपरेटली फार्मूला याद करना होगा। क्या जरूरत है? हम तो कभी आपको मोटिवेट नहीं करेंगे कि आप सेपरेट याद करो, कोई फायदा भी नहीं है। ऐसे ही आपको लिमिट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लोड हो पाता है मेमोरी में, कितना याद करोगे? ठीक है, ये पूरे चैप्टर को हमने सिर्फ 2 फार्मूला पे नचा के रख दिया है, एक जनरल फार्मूला और एक हिरन्स फार्मूला। आप भी यही 2 फार्मूला पे रिलाई करिए। ठीक है, आपको कोई और फार्मूला पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको हाइट कैसे निकलता है, ये सारी चीज हमने छोटी सी वीडियो में कोशिश किया है आपको समझ में आने का। हालांकि ये सारी चीज को बहुत डेप्थ में पढ़ना है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बताना कमेंट करके, ऐसे ऐसे टाइप करके अपलोड कर देंगे हम बढ़िया से। तो आपको ये सारी चीज क्लियर होना चाहिए। फिर भी हम जो भी होता है हमारे साइड से हम कोशिश करते हैं कि आपको छोटी छोटी टर्म, हाइट ट्रायंगल का किसको कंसिडर करेंगे, बेस क्या होता है, साइड A to Z हम समझाने की कोशिश करते हैं। पर स्टिल कुछ चीज रह सकता है क्योंकि आप एक एक डॉट को कनेक्ट करके नहीं पढ़ रहे हो ना, एक वीडियो देख रहे हो और प्रॉपर क्लास नहीं डाला जा रहा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप कहीं भी पढ़ रहे हो प्रॉपर पढ़िएगा, वेदर फ्रॉम स्कूल, कोचिंग्स, इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि 5 क्लास स्कूल से किया, 2 क्लास ऑनलाइन किया, 3 क्लास ऑफलाइन जाके किया, तो ऐसे सर भटकते रह जाएंगे आप, रिजल्ट नहीं हो पाएगा। खुद को आप खुशी दिला सकते हो, खुद को सांत्वना दिला सकते हो कि यस आई एम डूइंग माय जॉब प्रॉपर, पर आप कर नहीं होते है ना, करते नहीं हैं आप। ठीक है, कर नहीं रहे होते हैं आप। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाए, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी।